हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5 and probability of B is equal to 2/3, then the range of values of probability of A union B is option A is closed interval 2/5 to 9/10, option B is closed interval 2/3 to 1, option C is closed interval 0 to 1/3, option D is closed interval 4/15 to 3/5. First we see the key concept. अगर ए और बी हमारे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स हैं, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सेकेंड यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारी 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी होगी. थर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यहां हमें गिवन है probability of A is equal to 3/5 and probability of B is 2/3. probability of A यानी ये 3/5 का मतलब क्या है 0.60 एंड probability of B कितनी हो गई 0.66. Therefore probability of A intersection B is less than equal to minimum of probability of A that is 3/5 and probability of B that is 2/3. तो इनका मिनिमम क्या होगा 3/5, क्योंकि एक 0.6 है और एक 0.66 है तो मिनिमम रहेगा 0.6. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ेंगे. आल्सो वी नो डेट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 1 और कम से कम कितनी हो सकती है 0. यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी. तो यहाँ से हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1. दैट इज देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्योंकि रेंज बतानी है तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है. probability of A union B is 1. Also हमें क्या पता है probability of A union B is equal to probability of A that is 3/5 plus probability of B that is 2/3 minus probability of A intersection B. यहाँ हमें probability of A union B minimum चाहिए. अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा जब हम इस कांस्टेंट क्वांटिटी में से मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे छोटा या बराबर होगा ना इसके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है. देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/5. 3/5 क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5. दिस इज इक्वल टू 2/3. हैंस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है उसकी रेंज हमें क्या मिली, ये 2/3 से ज़्यादा के इक्वल होगा या बड़ा होगा
और 1 या 1 से छोटा रहेगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Therefore, option B is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.